हेलो एवरीवन। आज है आपका बेसिक इंग्लिश की क्लास में पार्ट 4। लास्ट की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपके सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो सकती है, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका क्या रोल है किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स थे आई यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई भी नेम या कोई भी प्लूरल चीज़ें हो सकती है। इसके साथ जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स लग सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि सबके अलग अलग होते हैं। मेजरली जो होते हैं इज, एम एंड आर होते हैं। अब आपका जो मेन है ऑब्जेक्ट जो बच गया, जैसे सपोज करो मैंने सेंटेंस बनाना है हम अ, हम सब प्लेयर्स हैं। ठीक है, हम सब प्लेयर्स हैं। तो इसमें हम क्या हो गया, आपका मेन हीरो। पहले तो आप समझो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। प्लेयर सब्जेक्ट है कि हम सब्जेक्ट है कि सब सब्जेक्ट है कि है सब्जेक्ट है, ये समझना होता है। इससे पहले आपको समझना होता है कि ये सेंटेंस है कौन सा। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो उसका टेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो आपको समझना आना ही आना चाहिए। टेंस आपके कौन कौन से हो सकते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, सबसे जो मेन हम यूज करते हैं जनरली वो होता है प्रेजेंट, जो आज की बात करता है, जिसमें जनरली आता है आपका है, हूँ, ये सब चीजें। तो ये अगर हम सेंटेंस देख रहे हैं हम सब प्लेयर्स हैं, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कि इसका हीरो कौन है भाई, सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट कौन है? प्लेयर्स है, सब है, हम है, कौन है? तो हम है। हम की बात हो रही है ना, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। वी की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वी के साथ लगता है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है आर। अब ये जो बाकी का बच गया, ये है आपका ऑब्जेक्ट। हम सब प्लेयर्स हैं, वी आर प्लेयर्स। तो इन सबको अगर हम साथ में मिला देते हैं तो जो आपका सेंटेंस बनकर आएगा, वी आर प्लेयर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सेंटेंस हो सकता है अगर आप बनाना चाहते हो। इसी तरह से अगर आप बनाना चाहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिखना है मैं बहुत खुश हूँ, वही हम टिक अपनाएंगे। पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये टेंस कौन सा है। टेंस इसमें हूँ आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसका हीरो कौन है? मैं बहुत खुश हूँ, तो ये हीरो कौन हो गया इसमें? मैं की बात चल रही है भाई, मैं खुश हूँ ना। तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई का जो हेल्पिंग वर्ब है, आई की सिर्फ किससे बनती है? आई की सिर्फ एम से बनती है। तो आई के साथ क्या आएगा? आई एम। बहुत के लिए आप वेरी यूज कर लो। आई एम वेरी हैप्पी। खुश को इंग्लिश में हम बोलते हैं हैप्पी। आपको जनरली इन चीज़ों की इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। जब भी आप कुछ सेंटेंस बनाओगे तो अपनी हो सके तो छोटी मोटी वोकैबलरी आप एक डिक्शनरी ले लो या कुछ भी ले लो, डिक्शनरी यूज़ करना सीख लो। या जब भी आप पढ़ते हो तो आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। खुश को क्या बोलते हैं, गरीब को क्या बोलते हैं, अमीर को क्या बोलते हैं। इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, ये है आपका एक नॉर्मल सेंटेंस जो बेसिक, ये है 3 लेटर सेंटेंस, सॉरी 3 वर्ड सेंटेंस है। पर आप चाहो तो आप सॉरी 2 वर्ड सेंटेंस भी बना सकते हो, 2 वर्ड सेंटेंस। क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए 2 वर्ड से ही। जैसे कि यू कम, भाई आप किसी को बुला रहे हो, भाई तुम इधर आओ, यू कम। इधर की आप इंग्लिश लगाओ, हेयर लगा सकते हो, जनरली आप यू कम से, क्योंकि आप सीख रहे हो तो आप अपना चाहो तो छोटे छोटे सेंटेंस से आप शुरू करो, पर शुरू करो।
ये मत सोचो कि यार ये तो सही नहीं बन रहा है, ये बोलने में अजीब लगेगा। नहीं, उल्टा-सीधा जैसा मर्ज़ी है बोलो। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या है, क्या नहीं है, बस आपने बोलना है। आपको बोलना है तुम जाओ, यू गो, तुम उठाओ, यू पिक, तुम बोलो, यू टेल। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 वर्ड सेंटेंस और 2 वर्ड सेंटेंस बताए। कल की क्लास में मैं आपको जनरली बताऊँगी कि हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, ये वर्ब्स, जो आपकी कॉमन वर्ब्स है, जो हम डेली और कंटिन्यूअसली यूज़ कर सकते हैं, इन वर्ब्स के बारे में मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊँगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई और क्वेरी हो तो उसके लिए मैसेज कीजिए। थैंक यू।